अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग 3 कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे एक साथ। ठीक है, पहला है ट्रेड द ट्रैप। ट्रेड द ट्रैप का एक पार्ट मैं आपको बताऊंगा, छोटा सा हिस्सा। उसके साथ है वॉल्यूम। ठीक है, पहले 2 को हम लोग ख़त्म कर लें, अगर और मौका रहा तो और आगे भी बात करेंगे। ठीक है, वो कैंडल स्टिक पर करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर ट्रेड द ट्रैप पे बात की जाए तो यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन बना हुआ है, ब्रेकआउट फॉर्मेशन, ये देखिए, ये स्ट्रांगली बाई, ये पूरा प्राइस ही स्ट्रांगली बाई है, समझिए। ये जो यहाँ पे फॉर्मेशन बना हुआ है, अगर आप गौर करें तो हम लोगों ने ये हाई टच किए थे 4 जनवरी 24 को। ठीक है, ये यहाँ पे डेट लिख कर आता है चार्ट में। ठीक है, अगर आप अपना डीमेट ओपन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इस डीमेट का, धन के डीमेट का लिंक है, तो यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के सारे फीचर्स आपको उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, चार्ट IQ के भी उपलब्ध रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, 4 जनवरी को हम लोगों ने 1411 का प्राइस टच किया। ठीक है, अब एक सेलर्स, जैसे कि डिमांड बहुत नीचे से उठी, प्राइस में यहाँ से डिमांड उठी, तो प्राइस जब 600 से चलने की शुरुआत किया तो 1400 पहुँच गया, डबल से ज़्यादा। ठीक है, 2 गुनों से अधिक प्राइस हुआ। लेकिन इस रैली में ठीक ठाक समय भी लगा, 2023 अक्टूबर से शुरुआत हुआ, जनवरी में प्राइस पहुंच गया। अब जब एक लंबा प्राइस में मोमेंटम होता है तो पहला काम होता है, निचले स्तर पर जो खरीदार खरीदारी करके बैठे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग के बाद प्राइस का एक्शन कैसा होगा वो 2 तरीके पर निर्भर करता है। पहला ये कि प्रॉफिट बुकिंग करने वाले जो पिछले खरीदार हैं, क्या उनको छोड़कर और भी खरीदार इसमें इंटरेस्टेड हैं जो हायर लेवल पे बाइंग करें, कि मतलब कोई तो पोजीशन अपनी छोड़ देगा और कोई अगर उनकी जगह पोजीशन बना ले, या फिर कोई इस प्राइस को हाई प्राइस समझे, ओवर वैल्यूड समझे और ख़रीदारी के लिए तैयार ना हो, तो प्राइस में जब प्रॉफिट बुकिंग होगा तो करेक्शन आएगा। अगर प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद बायर्स उसी भाव पर खरीदने को तैयार हैं तो कंसोलिडेशन आएगा। 2 तरीके के प्राइस में करेक्शन होते हैं, प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन। ये जो करेक्शन है, जो प्राइस में करेक्शन आता है, जैसे प्राइस ये 600 का प्राइस चलकर गया और 1400 के हाई लगाया, 1400 के हाई लगाने के बाद दोबारा प्राइस गिरे और 800 आ जाए, तो ये प्राइस वाइज करेक्शन। ठीक है, और यही प्राइस क्या करे, अक्टूबर से चलने की शुरुआत किया, जनवरी में पहुंच गया 1400, और 1400 पहुंचने के बाद अब यहीं पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग से पैनिक क्रिएट कर रहा है और वहीं पर कंसोलिडेशन कर रहा है, तुरंत रिकवरी करता है, तो पूरा समय यहीं गुजार दिया। अब हम लोग मई में आके ब्रेकआउट कर रहे हैं। बात क्लियर हुआ? तो जनवरी से लेकर मई तक हम लोगों ने समझ लिया, और यही काम इस तरीके से भी किया जा सकता था कि जनवरी से गिरते, मार्च तक यहाँ लो लगाते, अप्रैल से रिकवरी की शुरुआत करते, फिर मई में ब्रेकआउट करते। टाइम उतना ही लिया, समय उतना ही लिया। ठीक है, तो इसको प्राइस वाइज करेक्शन बोलते हैं, जहाँ पर हमको खरीदारी का मौका निचले स्तर पर मिल जाता है। ये टाइम वाइज करेक्शन है कि हमको खरीदारी का मौका निचले स्तर पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये समझ आ रहा है कि ऊपरी स्तर पर ही बहुत खरीदारों ने खरीदारी कर ली है, तो हमको भी अब पोजीशन बनाने क्या सोचना चाहिए। एक अच्छा प्राइस है। आज के जो डे हाई, ध्यान रखिए, आज के डे हाई है 1588। जैसे ही 1588 ब्रेक होंगे, मतलब 1600 के ऊपर जैसे ही स्टॉक ट्रेड करेगा, आप वहाँ पे खरीदारी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, 1600 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग चाहिए, लेकिन कैंडल का क्लोजिंग चल कर होना चाहिए, गैप अप से नहीं होना चाहिए। बाजार खुलने के बाद कैंडल इस तरीके से क्लोज करना चाहिए। बात क्लियर हुआ? ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जब ये प्राइस का मोमेंटम इस तरीके का है, तो ये जो बाइंग बना है वो किस सेटअप पर बना है? वो बना है ट्रेड द ट्रैप पर। ठीक है, 2 चीज़ें हम लोगों ने समझी कि प्राइस में बड़ी रैली के बाद करेक्शन की शुरुआत होती है। करेक्शन 2 तरह का होता है, टाइम वाइज और प्राइस वाइज। जो ये शेयर करेक्शन कर रहा है, ये टाइम वाइज करेक्शन है, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं। अच्छा, करेक्शन चाहे टाइम वाइज हो या प्राइस वाइज हो, दोनों में एक बात कॉमन होगी, बायर्स एग्जिट, रिटेलर बायर एग्जिट। कोई बड़े खरीदार एग्जिट नहीं करते हैं। हम छोटे और मझले खरीदारों को बाहर निकालने की जो कला है उसको कहते हैं ट्रेड द ट्रैप। ये इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लाई जाती है, और इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि मैक्सिमम पोजीशन वो होल्ड करें अगर किसी प्राइस में मोमेंटम होना है तो, और रिटेलर से वो क्वांटिटी वापस लिया जाए, उनको कुछ ना दिया जाए। सीधी सी बात है। कैसे संभव है बताइए? आपको ट्रैप करके, आपके लिए वो कोई जाल बिछाएंगे, आप उसमें फंस जाइएगा और फिर उसके बाद वो ट्रैप करेंगे। जैसे यहाँ पर रिटेलर्स ने खरीदारी की शुरुआत कर दी होगी, ठीक है, और जो यहाँ पे खरीद के बैठे हैं वो लोग, तो पहले से जो होल्डिंग में बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि प्राइस में कोई बड़ी गिरावट ना हो जाए, और प्राइस चल भी नहीं रहा है और गिरने की बार बार धमकी दे रहा है, तो ये जो निचले स्तर पर खरीद कर बैठे हैं वो बाहर एग्जिट होंगे कि नहीं होंगे? प्राइस क्या कर रहा है? बार बार धमकी दे रहा है कि गिर जाऊंगा मैं,
और चल भी नहीं रहा है, तो टाइम तो जा ही रहा है, तो टाइम ड्यूरेशन वो एक हिट कर रही है इस बायर को जो लोअर लेवल पे बैठा है। दूसरा, ये पैनिक क्रिएट कर रहा है। पैनिक कैसे क्रिएट होता है बताइए? आपने कंसोलिडेशन किया तो लगता है बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही, अचानक से 2 सेशन आपने गैप डाउन किया बड़ा और लो ब्रेक करने की कोशिश किया, तो जिन लोगों ने इस रेंज में खरीदारी की उनके तो ऐसे यहाँ हिट हो गए, तो जो यहाँ खरीदारी हुई वो सारी क्वांटिटी एग्जिट हो गई। दोबारा आप फिर वहीं पहुँच गए, आपने फिर वही काम किया। क्या किया? बहुत तेजी से 1 2 3 4 5 6 7 8 सेशन बहुत तेजी से, देखिए 1000-1200 का भाव था, लो लगा गए आप 980 के, अचानक से आपने 250-300 पॉइंट की बिकवाली कर दी। अब ये लोग जो निचले स्तर पर बैठे हैं वो सोच रहे हैं एक तो कुछ प्रॉफिट नहीं बन रहा है, वो अलग चीज़ है, 1.5 से 2 महीने से बैठे भी हैं, 3 महीना हो गया और प्राइस अब गिर के लगता है कॉस्ट पे आ जाएगा या डूब जाएगा सर, नेगेटिव चला जाएगा, तो वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। और ये क्वांटिटी खरीद कौन रहा है? इंस्टीट्यूशंस। जितना रिटेलर एग्जिट करेगा उतना इंस्टीट्यूशनल पोजीशन बिल्ड होगा, और इसी फॉर्मेशन को हम कहते हैं ट्रेड द ट्रैप फॉर्मेशन। कैसे पता लगता है? ये पता लगता है बायर और सेलर के बिहेवियर से। बायर बिहेवियर हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं। बायर बिहेवियर क्या है? कंसोलिडेशन। एक प्राइस का एक रेंज में रुक जाना ही उसकी खरीदारी के व्यवहार को दर्शाता है, ठीक है? एक प्राइस का एक रेंज में रुक जाना, एक दायरा बनाना और उसी में बने रहना, और वो दायरा जितना छोटा होगा उसका मोमेंटम उतना शार्प होगा, ठीक है? रेंज जितना बड़ा है उसका मोमेंटम उतना कम है, और रेंज जितना छोटा है उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा, ठीक है? तो अगर आप कोई कंसोलिडेशन एरिया ट्रेड करने के लिए ढूंढा करें तो नैरो रेंज ढूंढा कीजिए, और कोशिश किया कीजिए कि टोटल कंसोलिडेशन या तो 3 दिन का हो या 7 दिन का हो। देखिए मैं आपको ट्रिक की तरह बता रहा हूँ कि टोटल कंसोलिडेशन या तो 3 दिन का हो या 7 दिन का हो। अगर इस तरीके के कंसोलिडेशन देखें तो समझिए, और ब्रेकआउट आपको मिल जाए तो समझिए एक बड़ा मोमेंटम आप वहाँ पे कैप्चर कर ले जाएंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन हुआ, देख पा रहे हैं? कंसोलिडेशन के बाद लगा कि बायर्स ने एक बाइंग की। अब बायर्स ने जब बाइंग की तो प्राइस में क्या हुआ, लो ब्रेक कर दिए गए, तो शॉर्ट सेलर को मौका दिया गया कि आप सेल कीजिए, सेल कीजिए, सेल कीजिए। देखिए जिधर प्राइस चलने को होगा ना, उसके अगेंस्ट के बायर होंगे तो उनको ट्रैप करेगा, उसके अगेंस्ट के सेलर होंगे तो उनको ट्रैप करेगा। जैसे प्राइस का मोमेंटम अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो हायर साइड होना चाहिए, खरीदारी हुई है और आपने क्या किया, लो ब्रेक कर दिए, तो ये व्यवहार के विपरीत काम किया। बिहेवियर ये बाइंग का है और आपने जो साइन दिया है वो सेलिंग का दिया है कि यहाँ पे बिकवाली कीजिए। और बिकवाली का साइन भी कैसा, अगर आप गौर से देखें तो मात्र कैंडल के फॉर्मेशन से आप समझ जाएंगे कि ये साइन ठीक नहीं है। कैसे पता लग रहा है बताइए? जिस कैंडल से लो ब्रेक हुआ उसी में लोअर विक है। लोअर विक का मतलब रिजेक्शन फ्रॉम लोअर साइड, गिरता हुए भाव में खरीदारी हो गई। अगले दिन फिर प्राइस ने गिरावट की और रिजेक्शन फ्रॉम लोअर साइड। अगले दिन आप गिर रहे हैं, नियर अबाउट सारे कैंडल्स डोजी 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 बन रहे हैं, और जब खरीदारी की शुरुआत हुई तो बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन। देखिए अगले दिन तो ओपन इक्वल टू लो की कैंडल का फॉर्मेशन। ये जो खरीदारी है और ये जो बिकवाली है, इसी में इतना बड़ा डिफरेंस दिखता है कि आपको पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर सेलर को सेल दिखाया गया, तो शॉर्ट सेलर्स ने जो प्राइस एक्शन को नहीं समझते, इस बायर बिहेवियर को नहीं समझते, उन्होंने पोजीशन लिया। ये सब उनको बोल रहे हैं और सेल कीजिए और सेल कीजिए, तो ये निचले स्तर पे खरीदार वो भी बेच रहे हैं, यहाँ जो खरीद कर बैठे वो भी बेच रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर दिया गया। और अभी आपने खरीदा था अभी बेच के गए, ठीक है? और फ्रेश सेलर्स जो सिर्फ शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाते हैं, वो तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में शॉर्ट कर रहे हैं, नया पोजीशन उनका ऐसा ले एरिया ये। अब वो प्राइस क्या करे, जब सभी सेलर्स को उसने बिकवाली करा दी, जितने निचले स्तर के खरीदार थे उनको भी बिकवाल बना दिया, और जो शॉर्ट सेलर का फ्रेश पोजीशन है उसको भी वो वहाँ पर ट्रैप करने के लिए क्या करे, दोबारा से प्राइस अंदर आ गया। मतलब जितनी बिकवाली हुई पूरी खरीदारी हो गई और इनके एसएल हंटिंग हो गए। देखिए यहीं पर एक लाइन बोलता हूँ, जिनके लिए जाल बिछाया गया है तो बाजार उनको अब निकलने का मौका नहीं देगा। यहाँ बायर्स जो लोअर लेवल पे बैठे थे, यहाँ खरीद के बैठे थे, इनके लिए जाल बिछाया गया, इनसे क्वांटिटी ज़बरदस्ती जबरन बिकवा ली गई। अभी आप कोई शेयर पहले से या तो इस रेंज में खरीदारी हुई होगी 1200 के आसपास, आप 1000 रुपये पर बेचा है। आपने कोई शेयर खरीद कर रखा था 930 का, वो शेयर अभी तक आपने होल्ड किया 6 महीने, और 6 महीने बाद उसका भाव है 1200, आपने नहीं बेचा, और अचानक से आपको वो 980 पे बेचना पड़ गया। अब मैं आपको दोबारा बोलूं कि जाइए अब दोबारा खरीद लीजिए 1200 के भाव, खरीदेंगे नहीं? जिन्होंने यहाँ खरीदा जो यहाँ बेच कर खरीदेंगे दोबारा नहीं। ये क्या हुआ,
इससे प्राइस हल्का हो जाता है। रिटेलर्स की खरीदारी से प्राइस भारी होता है, वेटेज मूविंग एवरेज के थ्रू इसको देखते हैं। अगर वेटेज मूविंग एवरेज का सेशन अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके देख सकते हैं। मैं वहाँ पर वीडियो पिन करा दूंगा, या फिर चैनल को ओपन करके भी आप देख सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम से जाकर देखिए, ठीक है। अब देखिए, तो जितना पोजीशन ये वापस हुआ अचानक से, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये पूरा खरीदारी हो गई। यहाँ पर रेंज में ये पहले खरीदारी कराए और सभी से पोजीशन वापस लिए और खुद खरीद लिए। दिख रहा है ना, इंस्टीट्यूशनल बाइंग। अब जाल ये बिछाया गया था, सेलर्स ट्रैप था सर, बिकवालों को जाल में फंसाया गया। जो लोग बेच के चले गए वो सारे के सारे इस जाल में, ट्रैप में फंस गए। अब यहाँ पर हमको खरीदारी करनी चाहिए। जहाँ, एक बात समझ लीजिए, जहाँ कोई नहीं खरीद रहा वहाँ हम खरीदते हैं, ठीक है। जहाँ कोई बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होते हैं वहाँ पर अगर आपका इंटरेस्ट जागने लगे तो समझिए आप सही जगह ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है कि जहाँ पर जो शेयर्स आपको टीवी पर बताए जा रहे हैं या कहीं पर कोई पैनल आपको बोल रहा है, वहाँ कभी भी कोई भी बाइंग आपको प्लान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर किसी की नज़र नहीं है वहाँ पर आपकी बाइंग प्लान होनी चाहिए। बात क्लियर हुआ? अब इस बात को समझिए कि ये जाल बिछाया गया था सेलर्स के लिए, दोबारा प्राइस लौट कर आया तो यहाँ पर पोजीशन किसको बनानी है? हमको बनानी है। हमको पोजीशन बनाना है जब कोई निचले स्तर पर जो बेच गए वो खरीदने को तैयार नहीं, जो पहले खरीदे वो खरीदने को तैयार नहीं, जो यहाँ पे खरीद के बैठे थे वो बेच गए वो खरीदने को तैयार नहीं। तो खरीदेगा कौन? इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन का ये आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है कि बड़ा पैसा लग गया है। तो बड़ा पैसा लगा है तो हमको बड़े पैसे के पीछे ही अपना छोटा पैसा लगाना होता है। तो इसी को कहते हैं ट्रेड द ट्रैप। ये जो ट्रैप हो गए, अब इस ट्रैपिंग को आप ट्रेड कर लीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को भुना लीजिए। कैसे? जैसे ही प्राइस दोबारा रेंज में आया, जैसे ही ये हाई ब्रेक हुए इस कैंडल से, यहाँ पर पोजीशन बनाइए, अब उसके साथ होल्ड कीजिए। अभी हम लोग कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? इस रेंज को ब्रेक नहीं किया, देखिए नीचे आए थे इसको रिटेस्ट करने, दोबारा से प्राइस ने बहुत तेज़ी से रैली पकड़ी, अब 1550 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके कंसोलिडेशन कर रहा है। आपने जो 15 जनवरी की हाई देखे थे वो ब्रेकआउट करके हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। जब ये हाई ब्रेक हो गए, अगर इस कंसोलिडेशन के हाई निकल गए तो अगला मोमेंटम प्राइस को 2200-2300 की तरफ ले जाएगा, ठीक है। और ये एक बड़ी रैली होगी, 2000 तक की भी एक बड़ी रैली होगी। इसका पहला टारगेट 1780 है, ठीक है। टारगेट निकलना अगले सेशंस में सिखा दूंगा। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। हम लोगों ने एक ट्रेड द ट्रैप का कॉन्सेप्ट समझ लिया। वॉल्यूम हम लोग कल के सेशन में समझ लेंगे। देखिए, जितना आहिस्ता सीखेंगे उतना बेहतर सीखेंगे। जल्दबाजी का कोई भी परिणाम निरर्थ होता है सर, ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।